हाँ जी, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाँ जी, अब हम मैथ का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? 13, एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसके 13.3 करेंगे। पहले हमने करी 13.1 जिसमें हमने सॉलिड का एरिया फाइंड आउट किया। 13.2 में वॉल्यूम, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, साथ में नीचे हेमिस्फीयर भी था, उसके ऊपर कोन है, जहाँ उसके ऊपर सिलेंडर है। हमने उनका वॉल्यूम और क्या फाइंड आउट किया? एरिया। अब हम करेंगे जब हम एक चीज को दूसरी चीज में चेंज कर देते हैं। हमारे पास स्फीयर में कोई चीज है, बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, हम उसको प्लास्टिक को दे देते हैं, उसको मेल्ट करके हम सिलेंडर में बनवा लेते हैं कोई भी उसकी चीज़, उसमें से हम कन्वर्ट करके हाइट, रेडियस कुछ ना कुछ फाइंड आउट करें। जैसे आपका फर्स्ट सम है एक मेटल का आपको स्फीयर है जिसका रेडियस दिया गया है। स्फीयर मीन इसका जो रेडियस है आपका वो है आपका 4.2 सेंटीमीटर। इज मेटल एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का था, हमने इसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर, उसका रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको कहा गया इसकी हाइट फाइंड आउट कर। क्या है आपका इसके बाद? फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। दोनों का ही वॉल्यूम फाइंड आउट कर। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को इक्वल कर दो, जो जो वैल्यू आपके पास है वो वैल्यू रखो। एच नहीं है वहां से आपको एच सॉल्व करके एच फाइंड आउट। सबसे पहले अपने माइंड में स्टेटमेंट को पढ़ के यही चीज अपने माइंड में रखनी कि हमने करना कैसे। हम पहले लिखेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या है इसका फार्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। आर मैंने वहां पे भी फिगर में भी शो कर रहे हैं, आप अलग से भी शो करना चाहो तो अलग से भी शो कर सकते। ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना आपने? हाइट ऑफ सिलेंडर। एच फाइंड आउट। सारी वैल्यू हम इनमें पुट करते जाएं। 4/3 पाई की वैल्यू देखो बुक में अगर आपको दे रखी है तो 3.14, नहीं दे रखी तो 22/7। आर 4.2 खत्म करके नीचे 10 पाई 22/7 आर 6 × 6 एच। एच आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर।
इसमें कोई प्रॉब्लम सब में? तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। 4/3, 22/7, 42/10, 42/10, 42/10 और ये 22/7 दूसरी साइड आके 7/22, 1/6, 1/6 h। इनको कटिंग करो और इससे h फाइंड करो। जल्दी से करें सभी, h की वैल्यू निकाल लें। नहीं देखो, इसको सॉल्व करो जल्दी से। करो कटिंग। कटिंग देखो, इनकी कटिंग करें। थ्री, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2744 ऊपर नीचे 1000, 2.74 सेंटीमीटर। h कितना आ जाएगा आपके पास, 2.74। जल्दी से कर ले फर्स्ट सम। सम की स्टेटमेंट को बस एक बार ध्यान से देखें, जिससे आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी तो सम अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, कर लिए सबने? मतलब कर दो। सेकेंड सम की स्टेटमेंट पढ़ें। देखिए सभी, आपके पास बुक है। सेकेंड सम की स्टेटमेंट देखो क्या है। अभी आपसे पूछूंगी सबसे। सेकेंड सम, हाँ जी सबने पढ़ी है। 3 स्फीयर है आपके पास, उनका रेडियस दिया हुआ 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। उनको मेटल के थे और उनको रिकास्टिंग इसमें क्या, एक बड़े स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तुम्हारे पास 6, 8 और 10 3 स्फीयर हैं। तो इसमें से एक बड़ा स्फीयर बना दिया। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और इसका AR जो है रेडियस है वो आपने फाइंड आउट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्कल है। पहले लिख लो रेडियस। फर्स्ट स्फीयर 6 सेंटीमीटर, सेकंड 8, थर्ड 10 सेंटीमीटर।
तो आपके सम में क्या कहा, 80 क्यों में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर किसके इक्वल आया, वॉल्यूम ऑफ फोर्थ। जो आपके मैंने वहां पे बना रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, जो सेकेंड का है जो फर्स्ट का, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, निकालो, वैल्यू पुट कर दो। 4/पाई तो आप कॉमन निकाल सकते हो, 4/3 पाई सब में सेम आएगी। आर इसका कितना आपका 6, 8, 10, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कट गया। आप इसको अगर पूरा करके भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए भी उतनी प्रॉब्लम, कटिंग हो जाए तो हमारा इजी सम हो जाता है। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 216, वैदिक मैथ में तो आपने सीख रखे हैं ना। 6 का क्यूब 216, 8 का 512,1000 और क्यूब। सबको प्लस करो, कितना आ जाएगा आपका 8। 1728 यही है। प्लस करके देखना आपने। हाँ जी, अब क्या, ये आर क्यूब है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, आर। क्या निकालेंगे इसका, क्यूब रूट। वैदिक मैथ में पहुंच जाए ना फिर करने के लिए। तो क्या आएगा इसका, लास्ट में 8 है 1, क्या आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या बेटा, रूट कर दिया ना मैंने, ये 3 से 3 कट जाएगा, आर आ जाएगा, इसका क्यूब रूट 12 आ जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो दूसरे मेथड से कर देते हैं। मेथड वही है आपका, सेम। 1728 आर क्यूब लो, यहाँ पर 12 का क्यूब आर क्यूब, 3 कट गए, आर फिर भी 12, हमने रूट निकाल दिया ना, तो आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। किसी तरीके से भी कर सकते हो, रूट लगा के बीच में 3 कर दोगे तो क्यूब रूट लिखा जाएगा। जल्दी से करें सभी। जल्दी सम करें। जल्दी सम करें, थर्ड सम भी करें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें।
थर्ड सम, एक 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug in the earth from the region of evenly spread out to form of platform 22 meter by 14 meter. Find the height of platform. जी क्या है सम? 20 क्या कहते हैं जब हम इस धरती के अंदर से, उन्होंने कहा कि मिट्टी निकाली है, खड्डा निकालना, उसकी हाइट और डायमीटर भी दे रखा है, ठीक है, ये करिए सम। तो उसको मिट्टी को हमने साइड पे रख दिया, उसका एल भी हमें दे रखा। तो जब साइड में रखा तो कौन सी शेप बनी? क्यूबाइड की। मिट्टी करके कभी हम उसको साइड पे प्लेन शेप फॉर्म में उसको रख देंगे। जब भी कोई चीज़ आप रखोगे, मिट्टी निकाल के साइड पे रखो, उसको बिल्कुल प्लेन कर दोगे तो वो हमारा क्यूबाइड बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड H। दोनों को वॉल्यूम को इक्वल कर दो, जो वैल्यू दी है वो रख दो, जो नहीं दी वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। देखिए थर्ड सम, सिंपल हमें सम को एक बार, मैं बार बार यही करती हूँ कि सम को हमें एक बार सिर्फ समझना। जब तक आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तब तक जो सम जो है आप नहीं कर पाओगे। सिलेंड्रिकल ट्वेंटी मीटर हाइट दे रखी, इसकी डायमीटर 7 मीटर, और यहाँ से जो मिट्टी निकाली थी वो आपको ठीक है, जहाँ पर उन्होंने मिट्टी उसकी रख दी एक प्लेटफॉर्म पे, उसको आप एक की दे रखी है 22 एंड 14, एल बी और एच, 22 14 और एच हमने फाइंड आउट कर सेंटीमीटर। diameter of cylinder 7 centimeter, radius 7 by 2 centimeter, height 20 मीटर। मीटर में है मेरे ख्याल, सभी सेंटीमीटर में नहीं है, तो आप इसको जिसमें दिया गया उसी में ही लिखोगे। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। और एल बी एच कितना दे रखा है? एच फाइंड आउट करना है, 22 मीटर और 14 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ किसका निकालेंगे? क्यूबाइड का। पाई आर स्क्वायर एच, एल बी और एच। ट्वेंटी टू बाई 7, 7 by 2, 7 by 2 और 20।
L 22 14 into H 22 by 7 7 by 2 7 by 2 20 1 1 by 22 1 by 14। करो इसको सॉल्व, प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है आपका 2.5। क्या आएगा 5 by 2 2.5 क्या आएगा मीटर 2.5 मीटर, ना के सेंटीमीटर। जहाँ पर भी आपकी अगर मिस्टेक हो गई तो सम गलत हो गया। जल्दी से करें, जल्दी कर लें सम। सभी करें जल्दी से। जल्दी करें सम। सभी करें। Next, fourth sum. जी, फोर्थ सम की स्टेटमेंट पढ़ना सभी। जल्दी से पढ़ें। फोर्थ सम की स्टेटमेंट आपकी है, वही आपका सिलेंड्रिकल में एक कुआं दिया है, वेल इज डायमीटर 3 इन डेप्थ 14 मीटर, द अर्थ टेकन आउट ऑफ has been spread evenly all round in the sphere of the circular ring। उसका आपको विड्थ दे रखी है 4 मीटर, तो उसकी आपने फाइंड द हाइट। जैसे हमने उन क्या कहा कि सिलेंड्रिकल में एक आपका कुआं मिट्टी खोदते गए ना नीचे से, तो वो अब साइड पे नहीं रखी, वो कुएं के ही साइडों में ही रख दी, इसके साइडों में। जो भी आपका ये चीज आ, ये भी आपका एक सिलेंड्रिकल शेप में ही बन गया। जब हम कोई भी चीज़ है, जैसे ये पेनी है, कोई हमने इसके साइडों में करेंगे, तो जब इसकी साइडों में यहाँ पर रखा हुआ करेंगे, कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये इसके ऊपर ही हेल्थ बनती जाएगी, हाइट इतनी हो जाएगी। ये बनेगी कौन सी शेप में? सिलेंड्रिकल। और इसकी देखो जो बनेगी वो इससे बड़ी होती जाएगी ना,
ठीक है, तो आपकी ये नहीं कि इसके ऊपर से जाएगी, तो उसके लिए हमें जो सिलेंडर बनेगा वो होल सिलेंडर बनेगा ये शेप में। मैं बना देती हूँ साइड में, क्योंकि इस साइड में जो बनना है सिलेंडर ये शेप में आपका सिलेंडर है, क्योंकि अंदर ये सिलेंडर बन रहा है तो बाहर आपका ये सिलेंडर बन जाएगा इसकी साइड में जब हम करेंगे। तो मिट्टी सिर्फ ये कौन सी है, ये वाली मिट्टी है। इस मिट्टी का निकालने के लिए आपको पूरे का और जी अंदर वाले सिलेंडर को माइनस करके निकालना, ठीक है। तो सम कर लीजिए इसका हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 14, डायमीटर 3 मीटर, रेडियस 3/2 मीटर। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर की वैल्यू 3/2, 3/2, एच कितना आपका 14। जल्दी से इसको सॉल्व करें, कितना आएगा मीटर स्क्वायर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम, ठीक है। आगे आपका निकाल लेंगे सेकंड जो पार्ट है, ये वाला सेकंड सिलेंडर का जो आपने मिट्टी का निकाला है इसका वॉल्यूम ऑफ, या सेकंड सिलेंडर भी लिख सकते हो जो आपने प्लग से निकाला, उसका आपका आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि 2 सिलेंडर बन रहे हैं ना, इसलिए मैं उनको डबल सिलेंडर का ही वॉल्यूम जो है माइनस करके वो अंदर वाली आपकी उसका सिलेंडर है। तो ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 11/2 एच माइनस पाई आर 3/2 इंटू एच, दोनों में से पाई और एच कॉमन 121/4 9/4। पाई की वैल्यू माइनस करके देखो कितना आ रहा है 121 से 112, ये कटिंग करके कितना आ जाएगा आपका 88 एच। दोनों को इक्वल फर्स्ट और सेकंड, नाइन्टी 88 99 बाय में 88, इसको डिवाइड करो और लिखें सम फाइनल आंसर ले आओ 1.125 मीटर। क्योंकि ये जो आपकी 14 दे रखी है ना 3 वाली, ये वाली पूरी, तो इसकी में से 14 में से 3 माइनस करके ये इसकी आ गई छोड़, हाँ जी, क्योंकि पहले है ना डायमीटर, वो हम इसको से माइनस करें। जल्दी से करिए सम, ठीक है।
ओके बेटा, जल्दी से सारे सम कर लें। हैव ए नाइस डे।